आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय सम, शम और श्रम की संस्कृति। ये भी त्रिवेणी संगम है। जब त्रिवेणी संगम की बात आती है तो वह होलिस्टिक हो जाती है, क्योंकि तीन चीजों के माध्यम से हम कोई भी चीज को सर्वांगीण दृष्टि से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको संपूर्ण दृष्टि से हम बता सकते हैं। हमारे जो भौतिक विज्ञानी हैं वो किसी भी लेबोरेटरी के अंदर प्रयोग करते हैं तो एक सा प्रयोग 3 बार करते हैं और वो जब एक सा निकल जाता है तब वो कहते हैं कि हैंस प्रूव्ड, और उसको जो है फिर आगे एक सिद्धांत के रूप में, प्रयोग के रूप में मान लिया जाता है, ऑथेंटिकेटेड हो जाता है। त्रिवेणी का बहुत बड़ा महत्व है। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, सत्यम शिवम सुंदरम त्रिवेणी संगम, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिवेणी संगम, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र त्रिवेणी संगम। ट्रिपल ज्वेल्स, हे गे उपादे, ज्ञाता दृष्टा और दे ध्याता ध्यान। हे गे उपादे, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। कितने कितने हम आपको त्रिवेणी संगम बतावे, ये बहुत उपयोगी है। आप देखेंगे कि आज का हमारा त्रिवेणी संगम सम, शम, श्रम कितने उपयोगी है। सम का मतलब समता भाव। हर परिस्थिति में एक सा चिंतन, एक सा भाव, एक सा विचार, एक सा रहना। चाहे हमारा सत्कार हो, तिरस्कार हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, हर परिस्थिति में हमको एक सा समझना। बस ये एक सा समझना, समता भाव आ जाता। राग द्वेष को एक सा समझना तो तीसरा नेत्र खुल जाता है, समदृष्टि बन जाता है व्यक्ति। समदृष्टि होने के बाद वो स्थित प्रज्ञ भी बन जाता है और वह जो है प्रज्ञा चक्षु भी बन जाता है और वो निष्काम कर्म की श्रेणी में भी आ जाता है, वो ज्ञान प्राप्त श्रेणी में भी आ जाता है। समदृष्टि है, ये हमारा भाव पक्ष है, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है, ये हमको मंजिल तक पहुंचाता है। समदृष्टि होने के बाद हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, हमारा उत्थान हो जाता, हमारी दिशा ऊर्ध्वगामी बन जाती। उसके नीचे हमारी दिशा सारी जो अधोगामी होती है। हमारे जीवन का लक्ष्य है अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनना, कुंडलिनी जागरण करना, कि जो हमारी विटालिटी है, प्राण शक्ति है, ऊर्जा है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी का निचला छोर शक्ति केंद्र है, वहां पर उस ऊर्जा का तालाब है, समुद्र है उसका, तो वहां पे इकट्ठी हुई है। तो सामान्य रूप से जो है हम उस विटालिटी का मन वचन काया के अंदर मनोरंजन में खर्च करते हैं। हम उसको मनोरंजन से आत्मरंजन में बदल देते हैं, यानी उसकी दिशा जो नीचे जा रही है उसकी दिशा ऊपर कर देते हैं। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। दृष्टि बदल दो,
सृष्टि बदल जाएगी। यही सिद्धांत काम करता है। जब उस शक्ति को हम खुदा को जो है ब्लेडर की तरह दबा करके और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, सांस को भरते हुए पारा जैसे कि जो थर्मामीटर में कैसे चढ़ता है, ऊपर चढ़ा करके और श्वास के साथ में स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जुड़ा हुआ है, दोनों अंतिम छोर है, वहां से उठा के यहाँ छोड़ा, फिर वापस सांस के भरने के साथ में खुदा ब्लेडर को दबा के पारे की तरह ऊपर उठा करके उस शक्ति को और यहाँ छोड़ा, बार 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 करके यहाँ छोड़ना है। ये कुंडलिनी जागरण है, यानी हमारी विटालिटी, हमारी प्राण ऊर्जा जो है समाप्त होने वाली थी, फालतू खर्च होने वाली थी, वो उपयोग में आ गई। हम ज्ञानी पुरुष बन गए। हम जो है हमारे कहना चाहिए कि आत्म पद पर बैठ गए। अब हमारा विकास ही विकास है और निश्चित तौर पे एक न एक दिन हम अगर जागृति को बढ़ाते रहेंगे और हमारा अनुभव 100% कर देंगे, जिसको कि केवल ज्ञान कहा जाता है। 360 डिग्री का ज्ञान केवल ज्ञान होता है। उस स्थिति में आके हम सिद्ध बुद्ध मृत मुक्त बन सकते हैं। ये बातें केवल मानव ही कर सकता है, दूसरा प्राणी वो नहीं कर सकता। इसीलिए जो है हम सारी बात मानवों के बीच में करते हैं। यही बात अगर हम पशुओं के बीच के अंदर, पक्षियों के बीच में बात करें तो वह कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो भाई और बहनों, ये जो सम है, समता भाव, अगर ये जीवन में एक ही सूत्र उतर जाता है तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी मुक्ति की नींव लग गई। आपको सनातन सत्य मिल गया। आप कुदरत के कानून के अंतर्गत चल रहे हैं। आपको शाश्वत सुख की नींव लग गई। एक दिन आपको शाश्वत सुख अवश्य मिलेगा, क्योंकि समता जो है हमारे अज्ञान का नाश करती है। समता हमारे अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति है। समता का इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। भगवान महावीर की समता को देखो। भगवान महावीर की समता अडोल थी। उनके ऊपर जो है कितने कितने कहिए छी अवरोध आए, कितने कितने कष्ट आए। ग्वालों ने दोनों कान के अंदर कीले ठोके और ग्वालों ने उनके दोनों पैर को जो है चूल्हा बना करके, अग्नि स्टिक को बना करके और खीर पकाई। उनको कई बार फांसी पे चढ़ा गया। वो तो महापुरुष थे तो फांसी टूटती गई। उनको जो चोर समझ के पकड़ा गया, उनको संगम देवता ने एक रात में 20-20 मरणांतिक कष्ट दिए। एक भी कष्ट हमको आ जावे, हम हरगिज जिंदे नहीं रह सकते। चंड कौशिक शब्द में डरा। उनकी समता की साधना कितनी उच्च साधना थी। तो आज हम उस संस्कृति की बात कर रहे हैं कि जीवन में समता लाओ। किसी ने हमको गाली दे दी, एक्सेप्ट मत करो, ठीक है, लेट इट गो, यह भी चला जाएगा। दुख आया, ठीक है, सुख आया, ठीक है, हमारी प्रमोशन हुआ, ठीक है, हमको लाभ हुआ, ठीक है, हानि हुई, ठीक है, और परिस्थिति खराब आई, यह भी चली जाएगी। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। ये संयोग वियोग कुदरत देती है। और क्यों देती है? हमारा उदय प्रारब्ध के अधीन देती है। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है वह कुदरत है। वो कहती है कि मैं किसी भी जो जीवित प्राणी के उपादान के अतिरिक्त कुछ नहीं देती, और उपादान के अतिरिक्त 100% देना वो मेरा न्याय है, मेरी ड्यूटी है, और वो देती ही है। यानी हमारा किया हुआ हमको ही भुगतना पड़ता है, और वो एज इट इज भुगतना पड़ता है। उसको कुदरत का कानून कहते हैं। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर भला तो हो भला। ये एक शाश्वत नियम है, सनातन सत्य है, और ये जो है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस है। और यही कुदरत का कानून है जो कुदरत की रचना के अंतर्गत काम करता है। जो कुदरत बाहर काम करती है,
जो प्रकृति 84 लाख जीवा योनियों के बर्थ प्लेसेस वाले असंख्य अनंत प्राणियों का भरण पोषण करती है, उसका एक भाग हमारे भीतर भी है, उसको भी प्रकृति कहते हैं, वह भी कुदरत है। और वह जो है कि हमारा शरीर पंच भूतात्मक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही उसकी पिंड के अंदर आपको टेस्ट सैंपल करना हो, शरीर हाजिर है। इसमें जो जो है वो हमारे ब्रह्मांड में जे एके जाने थे सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एके जाने, जिसने इस भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान चेतन रूप मूल स्वरूप आत्मा को, शुद्ध आत्मा को पहचान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को पहचान लिया। और जिसने पूरे ब्रह्मांड को पहचान लिया, इसका मतलब कन्वर्जेंट होकर के उसने एक शुद्ध आत्म तत्व को पहचान लिया। तो इसीलिए ये सारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। एक परिंदा भी जब इस जो है वो कॉस्मोस के अंदर परिंदा पर मारता है तो पूरा जो है कॉस्मोस प्रभावित होता है। इतना सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता। मैं जो बोल रहा हूँ ये कहीं नहीं जाता। भगवान महावीर जो 2500 साल पहले बोले, आज वैज्ञानिक लोग उनके अस्पर्शी जो है पुद्गलों को पकड़ रहे हैं वाणी के, और वो हमारे सामने शीघ्र आने वाला भी है। कुछ हद तक भगवान की वाणी जो है स्थूल रूप से हमको जो है वो हमको सुनाते भी वैज्ञानिक रूप आ जाएगा, क्योंकि अष्टस्पर्शी को पकड़ा जा सकता है। चतुस्पर्शी अभी तक विज्ञान की किसी भी सीमा के अंदर नहीं आए। वो तो मात्र अवधि ज्ञानी, मन ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही पकड़ सकते हैं चतुस्पर्शी कर्म पुतलों आदि को, चतुस्पर्शी मात्र को। तो हम सम की बात कह रहे थे कि जीवन में समता का बीजारोपण करो। जीवन में क्षमता को जो है खाद दो, बीज दो, पानी दो और जलवायु दो, यानी उसका पोषण करो। क्षमता को जितना जितना पोषित करते रहोगे उतना उतना हमारा जीवन धन्य होता जाएगा। हमारा जीवन खुद का तो सुखी होगा ही, लेकिन एक दिन हमको जो है हमारे स्वरूप की जानकारी हो जाएगी, हमको केवल ज्ञान तक हो जाएगा। इसका प्रारंभ होता है व्यवहार जगत से। व्यवहार जगत समता की साधना से अच्छा बनता है। कैसे अच्छा बनता है मैं आपको बताऊं कि जो बहू रानी को जो है वो सास ने जो है उसको खूब डांटा फटकारा कि तू जब से अपने पियर से इस घर में आई है, न तेरे को खाना बनाना आता है, न झाड़ू लगाना आता है, न घर को डेकोरेट और सब चीज को व्यवस्थित करना आता है। तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, न रोटियां बनानी आती है, न कुछ करना आता है। तो बहू रानी समता धारी थी। ज्यों ज्यों सास बोलती रही, वो मन के अंदर जो वो सोचती रही कि मन वचन काया से मुक्त। वो ज्ञानी थी, उसके ज्ञान लिया हुआ था। वो आत्मपद की सीट पर बैठी थी, क्योंकि वो समता की साधना कर रही थी। समता की साधना, आत्मपद को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, सब एक ही बातें हैं। इस जंक्शन पॉइंट पर आते हुए हमारा इतना डेवलपमेंट हो जाता है कि सारी नींव लग जाती है। हम फिर ऊर्ध्वारोहण 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 करते ही जाते हैं, कभी गिरते नहीं है। तो वह तो बहू रानी सोचती रही, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। वो गाली देती, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और वो कहती मुझे गाली दी गई, स्वाहा। फिर दूसरी बार फटकार पड़ी, स्वाहा। स्वाहा का अर्थ हुआ कि हम जो जैसे यज्ञ करते हैं उसके अंदर सुगंधित सामग्री वगैरह यज्ञ की समृद्धि डाल के बोलते हैं स्वाहा। क्यों ही वह जो है जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स या कोई भी तिरस्कार की बातें आ रही थी, तो वह स्वाहा स्वाहा करती रही। और मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। उधर सास बोलती रही और इधर मन में जो है मन ही मन चिंतन करती रही, यानी वो ज्ञाता दृष्टा बन गई। वो तो ये सोचती रही ये तो निमित्त है, सास का क्या दोष है, यह तो
मेरा ही दोष है जो मैंने पिछले जन्म में इनके साथ में बुरा व्यवहार किया, तो कुदरत ने इनको जो है निमित्त के रूप में लाके खड़ा कर दिया। ये तो शुद्ध आत्मा है, ये तो निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा, इसका कोई दोष नहीं है। तो धीरे धीरे करके और वो सास इतनी बदल गई, उसके पैरों में पड़ गई, नमन करने लग गई कि तुम कोई न कोई पहुंची हुई शादी का है, मुझे माफ करो, माफ करो। क्यों? हिसाब पूरा। कि हमारे जो सबसे बड़े 4 शत्रु है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये 4 बड़े बड़े नाग है, हर मनुष्य के अंदर फुफकारा मारते रहते हैं। क्रोध जब आता है, व्यक्ति चंडाल बन जाता है और भौहें तन जाती है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा तमतमा जाता है, उसको ये होश नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना बड़ी अग्नि दावा नल उसके भीतर पैदा होता है कि सामने मेरी पत्नी है, कि बहन है, कि बुजुर्ग है, कि भाई है, माता है, पिता है, कुछ भी भान नहीं रहता है। उस अग्नि के वशीभूत वह बोलता ही रहता। जब दावा नल लगता है तो वह जो है आले और सूखे सबको जला डालता है। तो ये हमारी जो है क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। अहंकार, अहंकार है वो रावण को ले डूबा। इस विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष, वेदों का जानकार, जिसके 9 ग्रह इर्द गिर्द घूमते थे, उसकी रक्षा करते थे, इंद्र स्वयं उसकी हाजिरी में रहता था, ऐसा महापुरुष भी अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान राम के हाथों मारा गया। अहंकार के वशीभूत होकर के माया, दुनिया में जितनी धोखाधड़ी, छल कपट, लड़ाई झगड़े टंटे सब होते हैं, इसके मूल में माया होती है। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, लड़ा दिया। सास की जो है वह कान में जाके कुछ बोल दिया और बहू की कान में जाके कुछ बोल दिया, माता की कान में जाके कुछ बोल दिया, पिता की कान में कुछ बोल दिया और घर में लड़ाई करा दी। ये दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती है, ये सारी माया से होती है। विश्व की लड़ाई हो, देश की लड़ाई हो और समाजों की लड़ाई हो, गुटों की लड़ाई हो, सबके पीछे मेन कारण होता है माया। और लोभ है वह हमारा, वो कहना चाहिए ऐसा जो है एक लालच, तृष्णा, एक ऐसी एक व्यक्ति जो थामता नहीं है। और लोभी के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा पाम रूप की काज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। ये तीनों इतना है बेअंदाज है। लोभी को कोई भी धन की आवश्यकता नहीं, कहीं लगाता नहीं और आगे पीछे कोई आवश्यकता नहीं, संग्रह करता जाता है, अपना पेट भरता रहता, अपना घर भरता रहता है और वह लोभ के वशीभूत होकर के और उसी में ही वो दफना दिया जाता है। लोभ इतना भयंकर होता है। लोभ के लिए कहा गया है कि एक व्यक्ति को पूरे सृष्टि की संपत्ति दे दो, वो धापता नहीं है, जबकि कुदरत 84 लाख जीवित प्राणियों को जो है, जिनकी की संख्या असंख्य अनंत ये बर्थ प्लेस है, जो सबका पालन पोषण उसी ही सामग्री से करती है, लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं थामता। ये तृष्णा के कारण है, ये ग्रीड कहलाती है। ये नीड नहीं है, नीड जायज है और ग्रीड है हमारी नाजायज है। तो जो नीड है वो उपादेय है, ग्रीड है वो ये है। तो इसीलिए हम इनको दबाना चाहिए। ये नाग जब उभरने लग जाए तो दूध के छींटा कैसे मारो, जो ही आप जो है इसके छींटा मारो। छींटा मारने के मैं 2-3 आपको प्रयोग बताना चाहता हूँ कि आप जो है हमेशा अपने श्वास को लंबा करो। श्वासा जब तक श्वास जब आती रहती है तो हमको विश्वास होता है, घर वालों को विश्वास होता है कि हमारा रिलेटिव जिंदा है, डॉक्टर को विश्वास होता है। और जब ये आयुष्य कर्म सांसों में बदल जाता है और लास्ट ब्रीथ ली जाती है, तो जो है डॉक्टर कहता है नाउ इज डेड और हमको जला दिया जाता, मृतपत हो जाते हैं। तो श्वास को लंबा करो, अभ्यास करो। श्वास लंबा आ रहा है, लंबा जा रहा है,
श्वास जब लिया जाता है तो हमारा पेट फूलना चाहिए। सांस जब सिकुड़ता है तो पेट जो है, सांस जब जो कहना चाहिए जो है निकलता है, जब पेट सिकुड़ जाना चाहिए, तो श्वास को लंबा करने से हमारा पर मिनट श्वासों की संख्या जो नॉर्मल टेंशन फ्री व्यक्ति होता है 16 लेता है। 1 स्ट्रोक होता है, श्वास लिया और निकाला, लिया और निकाला, यानी इनहेल एक्सेल दोनों मिला के एक सांस बोला जाता है। 16 से ये लंबा करने से 10-20% लंबा किया तो श्वास घट करके 16 से 12 हो जाती है, 8 हो जाती है, 10 हो जाती है। तो आप ये ग्रांटेड मान के चलिए, मैं आपको लिख के देता हूँ, स्टाम्प पे लिख कर देता हूँ कि 16 से जिसने घटा के 10 कर लिया, 12 कर लिया, उसको ना तो कभी क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, माया आएगी, न लोभ आएगी। ये शमन करने का ये बहुत बड़ा जो है उपाय है। दूसरा, हम इन नागों का शमन कैसे करें कि नाग जब भी पुकारते हैं तो आपको ये भीतर ही भीतर मानसिक रूप से चिंतन करना है, ये नाग तो मेरे मन वचन काया से जुड़े हुए हैं और वो मैं नहीं हूँ। ये मन वचन काया से मुक्त, मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो जो नाग जो उफन रहे हैं वो मैं हूं ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली समन हो गया। कोई आपको कहे कि सोहन राज ने ये बुरे कार्य किए, ये गलत काम किए, अनैतिकता के काम किए, लोग गालियां देते हैं, लोग निंदा करते हैं, भाई मैं तो सोहन राज नहीं हूँ, मैं तो आत्म पद पर बैठा हुआ हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा। सोहन राज तो मन वचन काया का नाम है, मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। जब मैं अपने आप को सोहन राज मानता ही नहीं, इसको गाली दे, तिरस्कार करे, बोले, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। सोहन राज तो पड़ोसी का नाम है, मुझे नहीं कह रहे, पड़ोस में बैठा सोहन राज को कहा जा रहा है। ये मैं तो यह मस्तिष्क जो हमारा दर्शन केंद्र है उस पर रहने वाला शुद्ध आत्मा हूँ। और ये सोहन राज जो कि पुतला है, ये नाभि में रहने वाला है, तो मैं तो केवल इसका ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ कि सोहन राज के मन वचन काया क्या कर रहे हैं, खाली देखता हूँ, जानता हूँ, मैं सोहन राज नहीं हूँ। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जैसे किसी नाम के व्यक्ति का बदमाश है, लूचा है, लफंगा है और वो है, तो जब जो वो मालूम पड़ता है कि ये पड़ोसी जो है सोहन राज को, पड़ोसी को कहा जा रहा, मेरे को नहीं कहा जा रहा है, तब हम क्या निश्चिंत हो जाते हैं। और जब मैं सोचने लग जाऊं मेरे को कह रहा है, तो राग द्वेष पैदा होते हैं और उनको उन नागों को जो पुकारने का समय मिल जाता है, पोषण मिल जाता है, उनको हवा मिल जाती है, क्योंकि हम उसके साथ जुड़ गए। आप किसी के साथ जुड़ते हो तो उस पार्टी के बन जाते हो, आप पक्षपात में जुड़ जाते हो, तो ये राग द्वेष पक्षपात है। और आप तो कहते हो भाई मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, ना तो रूलिंग में न ऑपोजिशन में हूँ, मैं तो केवल एक मानव मात्र हूँ, केवल एक सिटीजन हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो आपको दोनों तरफ से आदर मिलेगा क्योंकि आप न्यूट्रल हो। तो हमको ये न्यूट्रल बनने वाली बात है, ये हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को छींटे मारने का, कंट्रोल में रखने का है, अंकुश में रखने का है। इसको कभी भी प्रदर्शित मत दो। भीतर तो ये पुकारेंगे क्योंकि भीतर रहते हैं और इनका जो लक्षण पुकारने का है ये पुकारेंगे, लेकिन आपका भी लक्षण है, बाहर अभिव्यक्ति नहीं हो। आप तो जो लेके आए हो वो तो चलेगा ही, चलने दो, पर हम उसके साथ जुड़े नहीं। जुड़ने का मतलब बाहर प्रदर्शित नहीं करें कि भीतर क्रोध आया और बाहर हमने क्रोध कर दिया, भीतर अहंकार आया और बाहर हमने अहंकार कर दिया, भीतर से माया आई और हमने बाहर खड़ी कर दी, भीतर से लोभ आया और हमने उसकी क्रियान्वित करना नहीं है। हो रहा है, आ रहा है, उसको होने दो। मात्र जानना, देखना है, हमको मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना है, हमको भेद विज्ञान करना है, उससे अलग होना है, हमको विधेय होना है। ये मैं नहीं,
तो ये सारा जो है हमारा श्रम की संस्कृति हुई। हम जितना जितना श्रमण करेंगे उतना उतना हमारी कॉजल बॉडी है वह साफ होती रहेगी, हमारा जीवन सुखी होता रहेगा। अब तीसरी है श्रम, श्री वाला श्रम। श्रम का मतलब जो है मेहनत की संस्कृति। देखिए, जब हम श्रम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारा शरीर है वह अच्छा रहता है। जो हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है कि हम जो है फिजिकल हेल्थ अच्छी कब रहती है कि जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारे मसल्स होते हैं ये कोमल रहते हैं। हमको आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, हाथों पैरों को हिलाना चाहिए। तो उसके हिलाते रहने से हमारे जितने भी मसल्स हैं ये मसल्स जो है डक्टाइल रहेंगे, नरम रहेंगे और ये अच्छा काम करेंगे। और जहाँ पर फिजिकल हेल्थ होगी वहां पर हमारे कोई नेगेटिव थॉट या श्रम की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि हम श्रम करते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि जीवन में श्रम और श्रम की संस्कृति को अपना करके हमारे व्यवहार जगत को अच्छा बनावे और निश्चय जगत को सुंदर बनावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मुक्ति मिले और सबको सुख मिले। आपके प्रति मंगल कामना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।